हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो अभी हाल ही में मेरे घर पे बहुत ही करीब के रिश्तेदार आए हुए थे। अब उन्होंने मुझे अपनी पोर्टफोलियो दिखाई और मैंने उनके पोर्टफोलियो में ऐसी गलती देखी जो गलती अक्सर लोग करते हैं। और इसी गलती के कारण क्या होता है कि लंबे समय में उनके रिटर्न्स कम बनते हैं, यानी कि जितनी वेल्थ उनकी बननी चाहिए थी उतनी वेल्थ नहीं बन पाती है। अब वो कौन सी मिस्टेक है, इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। और साथ ही में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यदि आप इस मिस्टेक को नहीं करते हैं या अगर आप इस मिस्टेक को कर रहे हैं तो अगर आप इस मिस्टेक को रोक देते हैं और अभी से सही कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि लगभग 20-30 लाख रुपए आपके अधिक बन सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए इस वीडियो को कृपया करके पूरे अंत तक एकदम बिना स्किप किए जरूर से देखिए। तो फिर चलिए देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड अगर आपके पैसों को निवेश करती है तो म्यूचुअल फंड पैसे कैसे कमाती है। अगर वो सारे रिटर्न साथी को दे रही है तो वो पैसे कहाँ से कमा रही है। आखिर वहाँ पे जो फंड मैनेजर्स है, इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो उनके खर्चे कैसे चल रहे हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप समझिए, जैसे कि पहले होते इन्वेस्टर्स यानी कि वो लोग जो पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि मैं और आप, हम लोग पैसे निवेश करते हैं तो हम लोग कहलाएंगे इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड को पैसे देते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या करती है कि इन्वेस्टर के पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख लेती है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और यकीन मानिए यही वो एक्सपेंस रेशियो है जिसके माध्यम से म्यूचुअल फंड चलता है। यानी कि इसी एक्सपेंस रेशियो में इकट्ठा किए गए पैसों से म्यूचुअल फंड कंपनी भी चलता है, साथ में जो यहाँ के फंड मैनेजर्स है उन्हें सैलरी भी मिलती है। अब ये एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.2% तक होता है, या इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन मैंने तो भी देखा नहीं है। अगर आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। खैर, मैंने तो केवल 2% तक ही देखा है कि एक्सपेंस रेशियो होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि इस एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से जो कि इन्वेस्टर के पैसों से ही लिए जाते हैं, जिससे कि म्यूचुअल फंड का खर्चा चलता है और इसी से यहाँ के फंड मैनेजर्स को उनकी सैलरी भी मिलती है। अब आगे देखिए, तो एक्सपेंस रेशियो निकालने के बाद क्या होता है कि जो आपके बचे हुए पैसे यानी कि 0.1% से लेकर 2% तक, इतने कट करने के बाद जो पैसे बच गए उससे इन्वेस्टमेंट टूल जैसे कि स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो रिटर्न मिलते हैं, इस रिटर्न में से कुछ टैक्स जाता है। अब इस टैक्स के जाने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है, यानी कि जो रिटर्न नेट बच गया और जो आपके पैसे वो बच गए, वो पैसे आपको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये कोई बेसिक सी मतलब आइडियोलॉजी की जिस पे म्यूचुअल फंड काम करती है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब रेगुलर फंड में और डायरेक्ट फंड में यही फर्क होता है, एक्सपेंस रेशियो का फर्क होता है। तो वो जो मेरे करीब के रिश्तेदार जो कि हाल ही में मेरे घर में आए हुए थे, तो मैंने उनके पोर्टफोलियो में क्या देखा कि उन्होंने 4-5 म्यूचुअल फंड में निवेश करके रखा हुआ है और सारे रेगुलर फंड में निवेश करके रखा हुआ है। अब रेगुलर फंड में निवेश करने से हमें स्टार्टिंग में तो लगेगा हाँ भाई रिटर्न तो बन रहे हैं और लंबे समय में भी रिटर्न बनते हैं, यानी कि आपको पैसे बढ़कर ही मिलेंगे, इस बात की तो गारंटी रहती है रेगुलर फंड में भी। लेकिन रेगुलर फंड में फर्क क्या पड़ता है लंबे समय में, आइए मैं आपको समझाता हूं और यही चीज को आप ध्यान से समझिए जिससे कि आप ये मिस्टेक भविष्य में ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो इससे अभी आप रोक दीजिए। देखिए क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल सी SIP, यानी कि 5,000 रुपए की SIP चलती है हर महीने, जहाँ पे टेन्योर है 25 साल, यानी कि 25 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की SIP होने वाली है। जहाँ पे मैंने पर ईयर की एवरेज CAGR पकड़ के रखी है 15%, यानी कितने परसेंट से हर साल इन्वेस्टर के पैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 25 साल के बाद इतने रुपए की मंथली SIP के कारण जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 1.64 करोड़, यानी कि 1,64,00,000 रुपए। तो ये वही नॉर्मल, जहाँ पे मैंने ना तो एक्सपेंस रेशियो ऐड किया है, ना ही मैंने यहाँ पे कोई टैक्स ऐड किया है। वैसे इस वीडियो में मैं टैक्स के बारे में नहीं बात करूंगा, केवल मैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में ही बात करूंगा। टैक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना दी है, आप बस सर्च कीजिए टैक्स इन म्यूचुअल फंड बाय IQ स्मार्ट या टैक्सेस इन स्टॉक मार्केट बाय IQ स्मार्ट, आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें देख लीजिएगा। और हाल ही में मैंने टैक्स को कैलकुलेट करके भी दिखाया था किसी वीडियो में, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था तो उनके कमेंट के रिप्लाई में मैंने वो वीडियो बनाई थी। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा होगा, यदि नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आइए, यह है रेगुलर फंड जिसमें मेरे करीब के रिश्तेदार ने निवेश किया है ना। तो देखिए, तो अगर इसी रेगुलर फंड में 5,000 की मंथली SIP की जाती है, वो भी 15% की पर ईयर की CAGR रेट के साथ, तो 25 साल के बाद जो पैसे बनेंगे वो बनेंगे 1,14,00,000 रुपए, यानी कि 50 लाख रुपए तो एक्सपेंस रेशियो में ही चले जा रहे हैं। यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट फीस है केवल इसी में ही आपके 50 लाख रुपए चले जा रहे हैं।
और 50 लाख कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं, बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है ना। इतने रुपए केवल फीस में जा रहे हैं तो ये सोचने वाली बात तो है, वो भी उन लोगों के लिए जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति है। अब वहीं पर मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देता हूं कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आप ये चेक जरूर से कर ले कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहे हैं। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपके कितने रुपए की बचत हो जाती है, जरा आप इसे यहां पर देख लीजिए। ये है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। आप यहां पर क्लियर कट ये देख पा रहे होंगे कि अगर आप 5 रुपए की मंथली एसआईपी करते हैं 25 सालों तक, वो भी 15% की पर ईयर की सीजा रेट के साथ, तो क्या होता है कि आपको 25 साल के बाद कितने मिलते हैं, 1.5 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए। यानी कि यहां आप केवल 14 लाख रुपए ही दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट फीस के तौर पे, यानी कि एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, जबकि रेगुलर फंड में आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने से आपका कितना रुपए का नुकसान हो रहा है, 50 - 14 कर लीजिए, यानी कि 36 लाख रुपए का फर्क पर आप समझिए 36 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फंड में निवेश करते हैं तो ये 36 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर फंड में निवेश करते हैं तो ये 36 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि रेगुलर फंड में निवेश करने से वही सेम अमाउंट ऑफ एसआईपी के कारण ही 36 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 36 लाख रुपए का डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए मैं कहते रहता हूं कि अपने कई सारे वीडियोस में कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जनरली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1 से लेकर 0.8 के आसपास ही रहता है, जबकि रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो 1.5% से लेकर 2% तक भी चला जाता है। और वैसे इंडेक्स फंड में तो एक्सपेंस रेशियो और कम होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंडेक्स फंड में भी आपको निवेश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस बात को मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे कि आप डायरेक्ट फंड में निवेश करते हैं तो आप केवल 14 लाख रुपए का ही एक्सपेंस रेशियो भरते हैं, जबकि रेगुलर फंड में आप 50 लाख रुपए का एक्सपेंस रेशियो भरते हैं। रेगुलर फंड में निवेश करने से आपको 36 लाख रुपए का घाटा हो रहा है और डायरेक्ट फंड में निवेश करने से आपको 36 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे मैंने टैक्स इंक्लूड नहीं किया है, तो इस बात को मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया अब आपको समझ में आया होगा और अभी आपको अपनी मिस्टेक भी समझ में आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने इस मिस्टेक को नहीं किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस मिस्टेक को अब आप करिएगा भी मत और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनका फायदा हो, उनका नुकसान ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को आप शेयर तो जरूर से कीजिए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए और आप राइट टाइम पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।